चीकोंग लिविंग बुद्ध की करुणामय शिक्षा 10 क्यों? पहला, मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है? अपने मन और शरीर की साधना करने के लिए अक्सर शिक्षाओं को सुनने के लिए अक्सर मंदिर जाएं और बुद्ध एवं देवताओं को सम्मान दे, बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन और चिंतन करें और दूसरों के साथ मिलकर सीखें। मनुष्यों को मार्गदर्शन और जागृत करने में सहायता के लिए मंदिर के भीतर सामूहिक रूप से गतिविधियों में भाग लें। दूसरा, रसोई के कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? रसोई में विनम्र और निस्वार्थ हृदय से व्यंजन पकाएं, भोजन तैयार करने में व्यावहारिक और निस्वार्थ रहें, जनता के साथ आत्मीयता स्थापित करने के लिए शाकाहारी भोजन तैयार करें और भोजन के माध्यम से नैतिक जागरूकता को बढ़ावा दें और दूसरों को प्रभावित करें। तीसरा, धर्म का प्रचार और व्याख्या करने का उद्देश्य क्या है? सत्य का प्रसार करने के लिए स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए सही सिद्धांतों की व्याख्या करें। पवित्र गुरुओं के सदाचारों को बढ़ावा दें और परोपकार के साथ साथ धार्मिकता का समर्थन करें। ऋषियों का अनुकरण करें और दयालु विचारों का पोषण करें। आत्मीयता वाले लोगों को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के रूप में धर्म की शिक्षाएं प्रदान करें। चौथा, ताओ प्रसार करने का उद्देश्य क्या है? तीनों लोकों के मामलों का प्रबंधन करना, सभी देशों के लोगों तक ताओ के संचरण को बढ़ाना, बुद्ध प्रकृति को पुनर्जीवित करना, अच्छे और बुरे के बीच अंतर करना, जैसे साधारण पत्थरों से कीमती जेड़ को अलग करना, अपनी प्रकृति की पूर्णता प्राप्त करना और मूल की ओर लौटना। पांचवा, मंदिर की सफाई का उद्देश्य क्या है? बुद्ध का निवास स्थान जेड़ के महल जैसा शुद्ध और दिव्य है। धूल से मुक्त, गरिमापूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण बनाए रखना, एक शांत बुद्ध भूमि के आध्यात्मिक सार को पोषित करना। स्वच्छ वातावरण अच्छी आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल होता है। छठा, अगरबत्ती जलाने और काउटो प्रणाम करने का उद्देश्य क्या है? सुबह, दोपहर और शाम को अगरबत्ती और चाय अर्पित करना। उठता हुआ अगरबत्ती का धुआं एकत्रित होता है और वातावरण को शुद्ध करता है। काउटो करने से हमारे भीतर की सत्य प्रकृति की उपस्थिति जागृत होती है। प्रत्येक काउटो ईश्वर और मानवता दोनों के प्रति श्रद्धा का प्रतिनिधित्व करता है। सातवां, अनुष्ठान करने का उद्देश्य क्या है? अपर और लोअर दोनों कमांडों के निर्देशों का पालन करना और उन्हें संप्रेषित करना, शिष्टाचार और मंदिर के नियमों में निपुणता प्राप्त करना, देवताओं के स्थान का सम्मान करते हुए बाईं ओर कुआन शंग और दाईं ओर छुअन यांग की स्थिति है। गलतियों या देरी से बचने के लिए ध्यान दे और सतर्क रहे। आठवां, आत्मानुशासन और नियमों का पालन करने का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक मार्ग के साथ सामंजस्य स्थापित करना, मध्य मार्ग के सिद्धांत का पालन करना, स्वयं को नियंत्रित करना और लगनता की साधना करना, अपनी प्रतिज्ञाओं को निष्ठापूर्वक निभाना, अकेले रहने पर अशुद्ध विचारों और भौतिक आसक्तियों से सतर्कतापूर्वक दूर रहना। नौवां, दूसरों को बचाने का उद्देश्य क्या है? करुणामयी नाव पर सवार होकर मनुष्यों को कर्म सागर से पार ले जाना, लोगों को भ्रम से जागृत करना और उन्हें ताओ को समझने में मदद करना। ताओ जूनियर्स का ईमानदारी से पोषण और ज्ञानवर्धन करना। सभी मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने मूल घर लौट जाएंगे। 10वां, स्वयं को बचाने का उद्देश्य क्या है? सभी को महान सत्य से प्रबुद्ध करना, शाश्वत श्रद्धा के साथ दूसरों को स्थापित करने के लिए स्वयं को स्थापित करना। सदाचार, विश्वास, बुद्धिमत्ता, दयालुता और साहस की साधना करें। अपने हृदय और शब्दों को एक रूप करें, एक नया व्यक्ति बने।